हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएं और आज का हमारा विषय रहेगा आत्मिक पुरुष के गुण, है ना। क्या रहेगा? आत्मिक पुरुष के गुण कि एक आत्मिक व्यक्ति अर्थात एक आत्मा से भरा हुआ, और ये कि एक यीशु मसीह के पीछे चलने वाला पुरुष या एक यीशु मसीह को फॉलो करने वाला पुरुष के जीवन में क्या क्या गुण होना चाहिए, है ना, ये क्या क्या अच्छाई होना चाहिए, हम इस पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं यीशु से संपूर्ण प्रेम, अर्थात एक आत्मिक पुरुष कैसा होना चाहिए। पहला गुण उसका कि उसे यीशु को संपूर्ण प्रेम करना चाहिए, अर्थात शरीर से, आत्मा से, प्राण से, मन से, हृदय से, हर एक प्रकार से उसे यीशु मसीह से क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। उसके लिए हम एक वचन देखते हैं, मत्ती की पुस्तक, नया नियम, मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय और 37 पद, 22 का 37। पृष्ठ क्रमांक 37 कहता है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या कहता है? एक आत्मिक पुरुष के जीवन में या एक यीशु मसीह के पीछे चलने वाले के जीवन में ये पहला गुण होना चाहिए कि वो क्या हो? अपने परमेश्वर से अर्थात अपने प्रभु यीशु मसीह से वो क्या करे? अपने सारे मन से, एक मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से क्या रखे? प्रेम रखे। अगर एक विश्वासी कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और वो कहता है कि मैं आत्मिक हूं, तो ये वचन उसके जीवन में होना चाहिए कि वो सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से, सारे आत्मा से, हृदय से क्या करे? परमेश्वर पिता यीशु मसीह से क्या करे? प्रेम रखें। ये पहला गुण एक आत्मिक पुरुष के जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा गुण है यीशु मसीह की तरह क्षमा करने वाला। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्षमा करते थे, यहां तक कि यीशु मसीह को जब लोग गालियां देते थे, जब उसे कोड़ा मारे, यहां तक कि उसे क्रूस पे लटका दिया, फिर भी यीशु मसीह कहता है कि जा, तू नहीं जानता कि क्या करता है, मैं तुझे क्षमा करता हूं। तो ऐसा भाव या ऐसा स्वभाव हमारे हृदय, हमारे अंदर होना चाहिए जब हम आत्मिक पुरुष हैं। तो आइए उसके लिए एक वचन देखें, लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय, लूका के पुस्तक 23 अध्याय 34 पद, पृष्ठ क्रमांक है 126। कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो परमेश्वर पिता यीशु मसीह कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे पिता, इन्हें क्या कर? क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और नहीं जानने की वजह से ये लोग करते हैं, है ना। तो हमें क्या होना चाहिए? जब हम आत्मिक पुरुष हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले पुरुष हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? क्षमा करने वाला जीवन होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ है और कहता है कि इन्हें क्षमा कर पिता, हमें भी ऐसा ही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें भी क्षमा करने वाला होना चाहिए।
ताकि हम लोगों को क्षमा करे। हालेलुया। फिर हम देखते हैं तीसरा, यीशु मसीह की तरह सुसमाचार फैलाने वाला। एक आत्मिक पुरुष के जीवन में ये तीसरा गुण है जो होना चाहिए कि यीशु मसीह जिस तरीके से सुसमाचार सुनाता था, अर्थात परमेश्वर पिता की बातों को लोगों अर्थात अपने चेलों तक लेके जाता था, सिखाता था, वैसे ही हमें यीशु मसीह की तरह सुसमाचार फैलाना आना चाहिए, यह हमारे अंदर होना चाहिए। उसके लिए हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 19 और 20। पृष्ठ क्रमांक है 50। कहता है यीशु मसीह की तरह सुसमाचार फैलाने वाला। तो यहां पे मत्ती 28 में लिखा है 19 और 20 में, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या कहता है कि सब जातियों के लोगों को, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चेला खुद का नहीं बनाना है, चेला यीशु मसीह के लिए बनाना है ना। लोगों को चेला बनाओ और उन्हें क्या करो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अर्थात जिस प्रकार यीशु मसीह जब इस जगत में शरीर में थे तो वो लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, अर्थात परमेश्वर पिता की बातों को सिखाते थे। हमें आज यीशु मसीह कहता है कि तुम भी वैसे सिखाओ, जो मैं तुम्हें सिखाया है वही बातें तुम लोगों को सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है और कहता है कि जिस प्रकार मैं सुसमाचार सुनाया, ये मैं सेवा की, वैसे तुम भी सेवा करो। ये तीसरा गुण आत्मिक पुरुष के जीवन में, कि जिस प्रकार यीशु मसीह सुसमाचार सुनाता था, फैलाता था, वैसे ही हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम परमेश्वर के कामों को करें। हालेलुया। फिर चौथा, यीशु मसीह के सत्य में, यीशु मसीह के जैसा सत्य पर चलना। जिस प्रकार यीशु मसीह सत्य पर चलता था, लोग बहुत कुछ बोलते थे, फिर भी वो परमेश्वर के पीछे ही चलता था, वो परमेश्वर की बातों को ही लेके चलता था। आइए हम उसके लिए एक वचन देखें, यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और 32 पद। पृष्ठ क्रमांक है 143। 32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या कहता है कि सत्य को अगर तुम जान जाते हो तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। तो सत्य क्या है, यीशु मसीह है। तो जब हम यीशु मसीह को जान गए, अर्थात वही जो सत्य है यीशु मसीह, जब हम उसको जान गए हैं तो उसके द्वारा हम क्या करें, यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया। किससे, इस संसार से, इस संसार की सांसारिक एक्टिविटी से हमें क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। हम जो पाप के दास थे, हम वो दासत्व में फंसे थे पाप के, उस पाप के दासत्व से हमें क्या किया, यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। ये चौथा गुण, कि जिस प्रकार यीशु मसीह सत्य पर चलता था, एक आत्मिक पुरुष के जीवन में यह होना चाहिए कि वो भी यीशु मसीह के जैसा सत्य पर चले। हालेलुया। फिर पांचवा, यीशु मसीह की तरह पवित्र जीवन जीने वाला। जिस प्रकार यीशु मसीह पवित्र जीवन जीता था, बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह निर्दोष था, उसमें कोई पाप नहीं, निष्कलंक था वो, है ना, पवित्र जीवन जीता था। तो मसीह में आने के बाद एक आत्मिक व्यक्ति को, एक मसीही व्यक्ति को, या एक विश्वासी को, या एक पास्टर को क्या करना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। उसके लिए एक वचन है, पहला पतरस
1 अध्याय और उसका 15 और 16। पहला पतरस 1 अध्याय 15-16, पृष्ठ क्रमांक है 323, पृष्ठ क्रमांक 323। 15 लिखा है, पहला पतरस 1 का 15 कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बुलाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने हमें बुलाया है अपने लिए, अपने राज्य के लिए। यीशु मसीह ने हमें पाप के दलदल से अलग किया है। यीशु मसीह ने हमें उद्धार दी है, हमें पवित्रता दी है। तो कहता है कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, अर्थात जिस प्रकार यीशु मसीह पवित्र है, वैसे ही हम क्या करें? अपने सारे चाल चलन से पवित्र रहें। फिर 16 कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। एक विश्वासी को, एक पास्टर को, एक मसीह के लोगों को, एक आत्मिक पुरुष को कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। जिस प्रकार यीशु मसीह पवित्र है, वैसे ही एक विश्वासी को पवित्र जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। फिर 6वां, यीशु की तरह विश्वास में स्थिर। जिस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति विश्वास में स्थिर था, हमें भी जब हम आत्मिक पुरुष हैं, जब हम मसीह के लोग हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए? विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। अर्थात हम इधर उधर ना भटकें। हमारा विश्वास यीशु मसीह पर स्थिर रहना चाहिए। उसके लिए वचन देखते हैं, इब्रानी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 2 पद, पृष्ठ क्रमांक है 314। 12 का 2, 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्या कहता है? हमें किसकी तरफ ताकते रहना है? यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। अपनी नजरें उसी पे जमा के रखना है। हमारे मन को उसी में स्थिर रखना है। हमारे हृदय को उसी में स्थिर करके रखना है कि यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो आगे उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। क्या लिखा है? कि क्रूस का दुख सहा। किसके लिए? हमारे लिए, एक विश्वासी के लिए, एक अविश्वासी के लिए उसने दुख सहा, क्रूस पर अपनी जान दी और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्या लिखा है? कि परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। हालेलुया। फिर कहता है, यीशु मसीह की तरह प्रेम करने वाला। जिस प्रकार यीशु मसीह प्रेम करता है, वैसे ही हमारा क्या होना चाहिए? हमें भी प्रेम करना आना चाहिए। उसके लिए हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 34 और 35। लिखा है, पृष्ठ क्रमांक 152, यीशु मसीह की तरह प्रेम करने वाला। जिस प्रकार यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाता है, वैसे ही हमें प्रेम करना है। लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखें। ये यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम क्या करें? एक दूसरे से प्रेम रखें, एक विश्वासी से भी और एक अविश्वासी से भी। क्योंकि यीशु मसीह जब प्रेम करते थे तो अविश्वासी से भी करते थे और विश्वासी से भी करते थे। उसने अविश्वासी के लिए भी अपनी जान दी और विश्वासी के लिए भी अपनी जान दी। तो हमें क्या करना है? हमें
विश्वासी से भी प्रेम रखना है और अविश्वासी से भी प्रेम रखना है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जिस प्रकार यीशु मसीह प्रेम रखता था वैसे ही हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। फिर 35 कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हमारे जीवन में प्रेम है, अगर हम विश्वासी से भी और अविश्वासी से भी दोनों से प्रेम रखते हैं तो हम इसी से लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेला हैं। और ये आत्मिक पुरुष के अंदर ये अच्छाई होनी चाहिए, एक मसीह के लोगों के अंदर ये बातें होनी चाहिए। हालेलुया। फिर यीशु मसीह की तरह प्रार्थना पूर्ण जीवन जीने वाला, जैसे यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करते रहते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो हमेशा प्रार्थना करते थे, वैसे प्रार्थना का जीवन एक विश्वासी का होना चाहिए। आइए उसके लिए एक वचन देखें, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 16 से 18। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका हम देखेंगे 16 से 18। पृष्ठ क्रमांक है 285। लिखा है 16, सदा आनंदित रहो। क्या कहता है कि हमें हमेशा क्या रहना है? आनंद रहना है, हमेशा खुश रहना है हमें। किसको? एक विश्वासी को। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या कहता है कि जिस प्रकार यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना में लगे रहता था, परमेश्वर से बातचीत करता था, वैसे ही हमें क्या करना है? हमेशा प्रार्थना में बने रहना है। हमें हमेशा यीशु मसीह से जुड़े रहना है, हमेशा संगति करते रहना है। फिर कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो और हर एक बात में हम परमेश्वर पिता यीशु मसीह को क्या करें? धन्यवाद दें, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए? कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, उस वचन पर चलते रहें। जैसा यीशु मसीह करता था वैसे हम भी करते रहें। हालेलुया। फिर कहता है, यीशु मसीह की तरह आत्मिक युद्ध में विजयी। जिस प्रकार यीशु मसीह आत्मिक युद्ध लड़ता था, वो शरीर से नहीं लड़ता था, वो शैतान से, वो आत्मा में युद्ध करता था, है ना? उसी प्रकार हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से है। और ये शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। हम हथियार से हम उसे नहीं मार सकते या उससे मुकाबला नहीं कर सकते। अगर उससे मुकाबला करना है तो उसके लिए हम एक वचन देखें, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। लिखा है, पृष्ठ क्रमांक है 269, 269। लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। क्या लिखा है? कि प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या करें? हम बलवंत बने। अर्थात परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर से प्रार्थना करके हम क्या बने? बलवंत बने, अर्थात ताकतवर बने आत्मिक रीति से। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर परमेश्वर के जो हथियार है, अगर उस हथियार को हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, अर्थात अपने आत्मिक जीवन में उसे ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम कभी भी शैतान से आत्मिक लड़ाई में विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है? पहले परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। परमेश्वर का वचन जो 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, ऐसे वचन को हमारे हृदय में ग्रहण करना है, ताकि हम जब ऐसा सिचुएशन आए कि हम शैतान का
सामना कर सके तो हम आत्मिक लड़ाई के लिए परमेश्वर का वचन हथियार की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। फिर यीशु मसीह जिस तरह नम्र और दयालु था, हमें क्या बनना है? उसी यीशु मसीह की तरह हमारा जीवन क्या होना चाहिए? नम्र और दयालु होना चाहिए, दयालुतापन होना चाहिए हमारे अंदर। उसके लिए एक वचन देखते हैं, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय और 5, 6 और 7 पद, पृष्ठ क्रमांक 272। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 5, 6 और 7 पद लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या कहता है? एक विश्वासी को, एक पास्टर को, एक आत्मिक पुरुष को क्या कहता है कि जिस प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव था, उसका स्वभाव कपट रहित था, उसमें कोई कपट नहीं था, वो निर्दोष था, पवित्र था। ऐसा स्वभाव एक विश्वासी के अंदर अर्थात हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। वो अपने आप को नम्र करता है, वो अपने आप को दीन करता है, अपने आप को दयालु बनाता है। फिर 7 कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। बाइबल ही बताता है कि वो पूरा परमेश्वर है, और बाइबल ही हमें बताता है कि वो पूरा मनुष्य है। वो अपने आप को इस तरह शून्य कर दिया कि वो दास का स्वरूप धारण कर लिया, तो पूरा मनुष्य बन गया। और मनुष्य जीवन जीकर हमें ये नमूना बता दिया कि कैसे मनुष्य जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। फिर आज का विषय का अंतिम देखते हैं, यीशु मसीह की तरह अंत तक विश्वास योग्य। जिस प्रकार यीशु मसीह अंतिम क्षण तक, जब तक वो क्रूस पे लटकाया नहीं गया था, जब तक उसने अपनी सांस छोड़ी नहीं थी, जब तक अपनी आत्मा त्यागा नहीं था, तब तक वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। हमें भी एक विश्वासी को, एक पास्टर को, एक आत्मिक पुरुष को क्या करके रखना है? यीशु मसीह के प्रति अपने जीवन के अंतिम क्षण तक विश्वास में बने रहना है। आइए उसके लिए एक वचन देखें, 2 तीमुथियुस की पुस्तक 4 अध्याय और 7 पद, पृष्ठ क्रमांक है 296। लिखा है, 2 तीमुथियुस 4 का 7 में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या कहता है कि पौलुस हमें सिखाता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हमें मसीह जीवन में बहुत सारे सताव आएंगे, बहुत सारे विरोध करेंगे, लेकिन हमें मसीह में बने रहना है, अर्थात विश्वास में बने रहना है। और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और विश्वास में बने रहकर हमें मसीह में एक दिन सो जाना है। मैंने विश्वास की रखवाली की है, अर्थात हमें हर हाल में अपने विश्वास की रखवाली करना है, अर्थात विश्वास में बने रहना है। परमेश्वर के प्रति विश्वास, यीशु मसीह के प्रति विश्वास में हमें क्या करना है? बने रहना है। तो आज का विषय हमारा था कि आत्मिक पुरुष के अंदर ये गुण या अच्छाई होनी चाहिए जो आज हमने देखा है। हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।